हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने स्टडी किया था हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखे थे। तो आज जो हमें प्रॉपरली जो हम बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम लोग कवर करेंगे कि मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंस जो हम टारगेट लेके चलेंगे, हमें इस तरीके से करना है इसको कवर कि हम क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके कवर करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम आगे मूव करते हैं, आगे मूव करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको जो लास्ट टाइम बोला था वो समझा देता हूँ कि एक तो आपके पास एलिमेंट्स क्या होते हैं और दूसरा आपके पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं। एक आपके पास एलिमेंट क्या होता है और एक कंपाउंड क्या होता है। देखो, एलिमेंट का सिंपल सा है ना, एक सिंपल बेसिक क्या होता है, अगर सेम काइंड ऑफ, ये किससे बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स से। किससे बने होते हैं ये, सेम काइंड ऑफ एटम। अगर सेम एटम्स के बने हुए होते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका आपका एलिमेंट कहलाएगा। और कंपाउंड क्या होता है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपके डिफरेंट एटम्स का क्या होता है, डिफरेंट एटम्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली की बात है, डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन तो होगा, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन आएगा यानी फिक्स्ड रेशियो, रेशियो क्या होगा, दोनों का फिक्स्ड होगा। क्या मतलब है इसका, देखो कहने का मतलब, जैसे अगर आप हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का एक एटम है तो ये भी क्या है, एक आपका एलिमेंट हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन का एक एटम है तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो क्या ये N2 अगर मैं लिखता हूं, क्या ये भी एक एलिमेंट है, बिल्कुल। क्यों, ये N2 भी एक एलिमेंट है, भले ही इसमें कितने नाइट्रोजन कंबाइंड है, 2 नाइट्रोजन कंबाइंड है। वह क्यों, क्योंकि देखो सेम एटम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट ही कहलाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2। तो एक एलिमेंट किसका है आपके पास, कार्बन का, और दो एलिमेंट्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो हमेशा अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट आपको किसका, एक एटम आपको किसका चाहिए, कार्बन का, और दो एटम आपको किसका चाहिए होगा, आपको ऑक्सीजन का, तभी जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अलग अलग एटम्स हैं यहाँ पे, और लेकिन इनका जो रेशियो आएगा, जो इनका आपका प्रोपोर्शन होता है, वो हमेशा क्या रहता है, इसमें फिक्स रहता है। बस ये हल्का सा डिफरेंस है। कई बार आपको एग्जाम में अगर दे दिया जाए, जैसे SO4 दे दिया जाए, ये पूछा जाए एलिमेंट है, कंपाउंड है कि क्या है, तो हमें पता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और SO4 हम बनाना है तो हमेशा इसमें क्या होगा, एक सल्फर चाहिए और 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो किसमें आएगा, आपका कंपाउंड के अंदर। और इसी तरीके से अगर आपको एलिमेंट में आ गया है, तो एलिमेंट में जैसे आपको मैंने बताई है, अगर ऑक्सीजन आ जाए, O2 आ जाए, तो O2 आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड में आएगा कि आपका एलिमेंट में आएगा। तो हमें पता होना चाहिए, अगर सेम मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रखे हैं तो भी क्या है, ये आपका एलिमेंट है। अगर अकेला है, जैसे केवल Fe लिखा हुआ है, तो ये तो आपको ऑब्वियसली पता है, ये आपका क्या है, आपका एटम रहेगा। क्लियर है। चलो, तो इसके बाद हम लोग एग्जैक्टली मूव करते हैं किसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप देख के पता कर सकते हो कि भाई ये क्या है, इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या क्या फिजिकली आप बता सकते हो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। बोला कैसे सर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें रिएक्टिविटी। किसकी बात कर रहे हैं हम, रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं, कि जो भी मेटल होता है ना, मेटल्स, वो क्या होता है, वेरी हाई रिएक्टिव। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल क्या होते हैं, वेरी हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल्स सारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्लियर। अब इसमें आता है कि मेटल्स में कई बार आपसे पूछा जाता है कि कई सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है। तो उसके लिए आपको क्या है, एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से हम सारे एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ट्रिक ऐसा है, एक छोटी सी स्टोरी है, बस उसको एक बार सुन लो, फिर हम उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखो, एक लड़की है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, कनालिका। क्या नाम है, कनालिका। एक लड़की है, उसका नाम क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है आपके पास कनालिका। तो देखो यहाँ पे क ना ली का, देखो ये एक लड़की है, ये क्या है, एक लड़की का नाम है, क्या है, ये आपके पास लड़की है जिसका नाम क्या है, कनालिका। अब यह कनालिका को क्या है, एक्चुअली में इसके पास एक मग है, क्या है, एक इसके पास क्या है, एक इसके पास मग है, इसके पास क्या है, एक मग है। ये मग है ना, बहुत भारी है। ये मग कैसा है, बहुत भारी है। तो जब भारी है तो इससे अकेले से उठ नहीं रहा,
तो जब अकेले से नहीं उठ रहा तो ये क्या कर रही है कि ये जितने भी आसपास के लोग थे ना तो सबको बुला लेती है। क्या बोलती है? सबको बुला लेती है। ऑल जने, जितने भी जने थे ना सब इधर आ जाओ। क्या बोलती है? ऑल जने। तो क्या बोलती है? कनालिका एक लड़की है जिसके पास एक मग है और मग क्या है आपका? बहुत भारी है। तो वो बोलती है जितने भी आसपास के लोग थे सभी जने, ऑल जने, एल और जेरन, तो ऑल जने, सारे जने आ जाओ और आके क्या करना है, यहाँ से इसको है ना फेंको। क्या करो? फेंको भाई, इसको फेंक दो, यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को, ये बहुत भारी है, इसको फेंकना है। तो क्या बोलती है? फेंकू। भाई क्या बोलती है? ऑल जने फेंकू, इसको फेंको। फेंको क्या बोलती है? फेंको, एफ ई और सी यू, फेंको। क्या है? ऑल जने फेंको। अब बोला अच्छा, बोला क्यों 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 फेंकना क्यों है? इस मग को फेंकना क्यों है? बोला सर फेंकना इसलिए है ना, ये मतलब इस अच्छा मेरा रूम बहुत अच्छा है, इसके अंदर है ना ये काले तिल जैसा लग रहा है मेरे को। ये क्या है मेरे रूम में है ना, तिल जैसा है ना, तिल जैसा बिहेव कर रहा है, यानी बहुत भद्दा दिख रहा है अपने को। तो क्या है, कनालिका के पास मग है, वो मग बहुत भारी था, वो सबको बुलाती है, वो सबको बुला के क्या बोलती है, भाई इसको क्या करो, फेंकू। और क्यों फेंकू? क्योंकि ये है ना बीच में, जो रूम के बीच में है, देखो फेंकू के बीच में, फेंकू के बीच में क्या है? तिल है। फेंकू के बीच में क्या है? तिल है। फेंको के बीच में क्या है? तिल है। तो ऐसे याद करो, कनालिका के फेंको के बीच में क्या है? तिल है। तो हम एक स्टोरी याद करते हैं कि कनालिका बोलती है, कनालिका का जो मग है ना वो बहुत भारी है, जिसके लिए वो क्या कर रही है, सभी जनों को बुला रही है, ऑल जनों को बुला रही है, और क्या बोल रही है, इसको फेंको। क्यों? क्योंकि ये हमारे रूम के बीच में क्या है, ये तिल के जैसा है। समझ रहे हो? फेंकू के बीच में क्या है? तिल है। तो इससे याद क्या हुआ, कनालिका, क से हुआ, के से हुआ आपका पोटेशियम, न से हुआ, Na से हुआ सोडियम, एल से हुआ आपका लिथियम, यहाँ पे कनालिका, का से हुआ कैल्शियम। अच्छा, Mg मग, Mg क्या है? मग, मग से क्या हुआ? मैग्नीशियम। ऑल जने, Al ऑल, ऑल से क्या हुआ? एल्युमिनियम। Zn यानी जिंक। अच्छा, और क्या है? फेकू, फेकू यानी Fe, फेकू में क्या आता है? Fe आता है ना, तो Fe यानी आयरन, और Cu यानी कॉपर। क्लियर है? इसके बीच में क्या है? तिल। तो टी आई से क्या हो गया आपके पास? तीन हो गया। क्या हो गया? टी आई से आपके पास तीन हो गया। एल से क्या हो गया? एल से आपके पास हो गया लेड हो गया। अच्छा, एच से क्या हो गया? एच से हो गया आपके पास हाइड्रोजन। तो यहां तक याद रहेगा हमारे पास। तो यहां तक क्या है आपके पास? कनालिका Mg, एक लड़की है कनालिका, कनालिका, ठीक है, ये एक लड़की है कनालिका, इसके पास एक मग है Mg। कनालिका का जो मग है वो क्या है? बहुत भारी था, इसीलिए वो सभी जनों को बुलाती है, ऑल जने इधर आओ, ऑल जने इधर आओ, और आके क्या करना है? इसको फेंकना है। क्या करना है? फेंकू, इसको फेंको। फेंको, और फेंको क्यों फेंको? क्योंकि इसके बीच में जो है ना, ये रूम के बीच में क्या है? एक टाइप का तिल है। ये क्या है? तिल है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका ध्यान रहेगा, ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और Fe से आपके पास क्या हो गया? Fe हो गया यानी आयरन, और Cu हो गया कॉपर, और ये Ti हो गया आपके पास टिन, L हो गया लेड, H हो गया हाइड्रोजन। बोलो, तो ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा किस तरीके से आपके रिएक्टिविटी सीरीज है, और ये नीचे की तरफ जैसे ही हम आ रहे हैं ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? इसकी रिएक्टिविटी, इस मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा पोटेशियम हो गई, फिर उससे ऊपर कौन हो गया? उससे नीचे कौन हो गया? सोडियम, फिर लिथियम, फिर कैल्शियम। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। इसके बाद सर और भी आपके पास क्या है? Ag, Au और प्लेटिनम। देखो सिंपल सी बात है ना, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है ना वो लोगों से उतना ही कम घुलता मिलता है। और रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से घुल मिल के क्या होता है? वो रिएक्शन करते हैं। तो देखो सबसे ये Ag यानी सिल्वर, ये थोड़ा सस्ता होता है ना, सस्ता मेटल है। अच्छा, Au थोड़ा यानी गोल्ड, थोड़ा उससे महंगा है। प्लेटिनम, प्लेटिनम सर उससे भी महंगा आता है ना। तो जैसे जैसे ये आप इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है ना, तो इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। रिएक्टिविटी भी क्या होती चल जाएगी? डिक्रीज होती चल जाएगी। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए इन सभी मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा, अगर जैसे आपके पास तीन चार चीजें दे दिया जाए, जैसे आपको एक मैग्नीशियम दे दिया गया, आपको Fe दे दिया गया, आपके पास पोटेशियम दे दिया गया, और आपके पास हाइड्रोजन दे दिया गया, तो आप बोलोगे इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो हमें पता है सबसे ऊपर कौन आता है? कनालिका यानी के। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? के। अच्छा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है इन चारों में से? तो सबसे लीस्ट, देखो सबसे लीस्ट में कौन आता है? देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे नीचे आ रहा है। देखो ये सबसे ऊपर है, उसके बाद है ना ये, जैसे जिंक जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? Fe से। क्लियर? और सबसे नीचे कौन आ गया आपके पास? हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रखोगे कि जैसे आपका Al होता है ना, Al, तो Al जब आपके पास सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, प्लस जो Zn जो होता है ये जब सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो इनका जो कलर आता है कैसा आता है, व्हाइट कलर होता है और एक्चुअली में, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, व्हाइट विट्रॉल। यानी एल्युमिनियम सल्फेट और आपके पास जिंक सल्फेट, इसको किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। बोला सर, और इसके बाद और आपके पास देखो यहाँ पे, ये देखो आपके पास आयरन हो गया, और एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, ये आपके पास Fe अगर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, FeSO4, तो FeSO4 को आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल। अच्छा, और किसको क्या बोलेंगे सर, ये जो होता है ना Cu को आप बोलते हो क्या, ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हो, ब्लू विट्रॉल। क्लियर हो गया, इसको हम किस नाम से जानेंगे, ब्लू विट्रॉल। क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, पहला आपके पास आ गया AlSO4, जो कि AlSO4 और ZnSO4 ये आपका क्या कहलाता है, व्हाइट विट्रॉल। FeSO4 क्या कहलाएगा आपके पास, ग्रीन विट्रॉल। और CuSO4 क्या कहलाएगा, CuSO4 ये आपके पास कहलाता है क्या, ये आपके पास कहलाता है ब्लू विट्रॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है मेटल की, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, यानी बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, चमकते हैं। तो क्या सारे मेटल चमकते हैं, तो देखो सारे मेटल्स अगर चमकते हैं तो ऐसा कोई यहाँ पे एक आपके पास आता है कि मेटल्स अगर चमकते हैं तो नॉन मेटल जो होते हैं ना आपके, वो शाइन नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते। अच्छा, तो नॉन मेटल शाइनी होते, क्या कोई ऐसा मेटल है जो कि नॉन मेटल जो कि शाइन करता है, बिल्कुल ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, और वो कौन सा है, वो आपका है आयोडीन। कौन सा है, आयोडीन। तो इस पॉइंट से जो क्वेश्चन बनता है वो एक्सेप्शन पे बनेगा। देखो मेटल सारे शाइनी होते हैं, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब नॉन मेटल्स क्या होंगे, शाइनी नहीं होंगे। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी होगा, तो सर वो कौन सा होगा, आपके पास आयोडीन होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि देखो जो मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सभी मेटल्स क्या होते हैं आपके, हार्ड होते हैं। तो अच्छा कौन सा ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होगा, यानी सॉफ्ट होगा, तो इसमें एक्सेप्शन इसका कौन सा है कि जो सॉफ्ट मेटल होगा ना वो कौन सा होगा, वो आपके पास होगा कौन सा, आपके पास होगा सोडियम, जिसको आप क्या बोलते हो, Na बोलते हो। और दूसरा आपके पास क्या होगा, पोटेशियम, जिसको आप क्या बोलते हो, K से डिनोट करते हो। एक हो गया सोडियम और एक पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप किससे कट कर सकते हो, आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपके पास हो गया कौन सा, मेटल जो कि हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये एक्चुअली में किससे कट हो जाते हैं, नाइफ से कट हो जाते हैं। तो बोला सर नॉन मेटल्स का क्या सीन है, तो नॉन मेटल्स का ऐसा सीन है हमेशा मेटल के ऑपोजिट होगा। तो अगर मेटल्स हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, आपके पास सॉफ्ट होंगे। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होगा, यानी हार्डेस्ट कौन सा होगा, तो इसका जो एक्सेप्शन है जो हार्ड होगा वो आपके पास कौन सा आता है, डायमंड। क्या आता है, डायमंड। सबसे हार्ड कौन सा आ गया, डायमंड। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर सबसे सॉफ्ट जो आपके पास क्या है, सोडियम और पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो आता है वो कौन सा आता है आपके पास, प्लेटिनम। कौन सा आता है, प्लेटिनम। ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि आप इसको जैसे बीट करते हो, बीट करके इसको हम किस में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप सीट में बदल सकते हो किसी भी को। और डक्टिलिटी का मतलब इसको आप किस में बदल सकते हो, इसको आप वायर में बदल सकते हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है मेटल्स में, तो आपको बस इसका एक ही याद रखना है, गोल्ड, जिसका आपका किससे क्या सिंबल है, Au। तो एक ही है आपका दोनों ही केस। गोल्ड काफी बार पूछा जाता है सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी है, तो वो है आपके पास गोल्ड। और गोल्ड की एक खासियत है कि गोल्ड से है ना आप अगर 1 ग्राम गोल्ड लेते हो ना, कितना ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम अगर Au लेते हो तो इससे आप 2 किलोमीटर, कितनी, 2 किलोमीटर लंबी लेंथ की आप इससे क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो। यानी ये इतना डक्टाइल है, समझ रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सर नॉन मेटल्स क्या होंगे, तो नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होंगे।
तो सर कोई ऐसा एक्सेप्शन भी है क्या नॉन मेटल में? बिल्कुल सर, नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है आपके पास, नॉन मेटल होने के बावजूद वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब यहाँ पे जो सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन है, कंडक्टिव कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव होता है आपके पास सिल्वर, और सिल्वर के बाद जो आपका नंबर आता है, सिल्वर के बाद आपके पास किसका आता है, कॉपर का। किसका आता है, कॉपर का नंबर आता है। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बात करें, सबसे ज्यादा कंडक्ट कौन करता है, आपका सिल्वर करता है, और उसके बाद कौन करता है, कॉपर करता है। देखो कई बार यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, गोल्ड होगा कि सिल्वर होगा। तो गोल्ड का ध्यान रखना, गोल्ड किसके केस में आगे है, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी के केस में। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में आगे कौन है आपके पास, आगे है सिल्वर, और फिर उसके बाद कौन आता है आपके पास, कॉपर। ठीक है। अगला कि जो भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर मेटल सॉलिड होते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना हमारे पास, वो दोनों केस में हो सकता है। वो क्या हो सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, या तो वो किस में होते हैं, ज्यादातर वो आगे गैसेस स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसेस स्टेट में, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, जनरली। और मेटल जो जनरली होते हैं वो किस में होते हैं, सॉलिड में। तो सर एक ऐसा मेटल बताओ ना जो कि किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो मेटल की अगर बात करूं जो कि लिक्विड में है, वो कौन सा है आपके पास, मरकरी। कौन है आपके पास, मरकरी है। अच्छा, इसके बाद अगर नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल में भी यही एक्सेप्शन है। जो लिक्विड है, जो लिक्विड नॉन मेटल है, वो आपके पास कौन सा है, ब्रोमीन। ये सिंगल इकलौता आपके पास क्या है, नॉन मेटल है जो कि किस स्टेट में है आपके पास, लिक्विड स्टेट में। और ऐसे ही इकलौता आपके पास मेटल है जो कि क्या है आपके पास, लिक्विड स्टेट में, वो आपके पास कौन सा है, मरकरी है। क्लियर। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कि मेटल्स जो होते हैं ना, उसकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। तो सर मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होती है। तो ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी लो, वेरी वेरी लो, बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला अगर मेटल आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा, आपके पास गैलियम। आपके पास कौन सा है वो आपके पास गैलियम है। और दूसरा क्या आता है आपके पास, केसियम। क्या आता है, गैलियम और केसियम। क्या आएगा आपके पास, गैलियम आएगा, और दूसरा क्या आएगा आपके पास, केसियम। ठीक है। तो ये दो आपके पास हो गए जो कि क्या है आपके पास, जिसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ज्यादा लो। और ये इनकी एक खासियत होती है, ये इतने ज्यादा लो होता है ना, इवन आप इनको पाम में ले लो, अपने हाथों के ऊपर रखोगे ना, तो भी इसमें क्या हो जाएंगे, उतने में ही क्या हो जाएंगे आपके पास, मेल्ट हो जाएंगे, जिसके ऊपर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो एक्सेप्शन, भाई हमें तो क्या पढ़ना है, एक्सेप्शन पूरा। कई आप लोग देखो अभी एनटीपीसी एग्जाम देखो दे रहे हैं, तो इसमें तो आपसे कहीं पूछेगा नहीं ना भाई, हाँ इनके प्रॉपर्टीज बताओ, आपसे है ना एक्सेप्शंस पूछे जाएंगे कि इसकी क्या खासियत है, इस पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे मेटल्स जो है जिसकी हाई डेंसिटी होती है, उसके अंदर एक्सेप्शन की बात करूं जिसकी लो डेंसिटी होगी, ऐसे मेटल्स कौन से हैं जिसकी लो डेंसिटी होगी, वो आपके पास होंगे वही आपका सोडियम, और आपके पास दूसरा कौन आ गया, पोटेशियम। क्लियर है। तो यहां तक हमारे जितने भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते थे वो सारी चीजें हम लोग